मध्य प्रदेश के मऊगंज में हत्या के केस की जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमले में घायल एएसआई की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि टीआई और तहसीलदार समेत 10 लोग घायल हुए हैं। टीआई और तहसीलदार को गंभीर चोट आई है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पर हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शाहपुर गांव में कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। इस विषय पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्सपोस्ट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जांच के लिए, तो एएसआई की भी हत्या कर दी गई। टीआई और तहसीलदार समेत कई प्रशासन के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। 5 लोग घायल हैं और इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। 5 लोग को चिन्हित किया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हैं। तहसीलदार, टीआई, एएसआई की मौत ही हो गई। गरगा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। नहीं आवा तो फोन लगाई, फोन करे लागल, मोबाइल बंद बताई तो सगले हेरे निकल दी। पता नहीं क्या पकड़ के ले गया, का करी सो कहीं कब नहीं जाना। आप लोगों से कोई पुरानी रंजिश थी वहाँ? उनके पिताजी दे दिए थे कि मतलब हमारा भी खेत है सरकारी है तो ये तो निकलने को जाए रोड बना ले और उसका अशोक कोल मर गया। अब एक्सीडेंट हो के मेरे घर के पास। अच्छा, तो वो लोग लगाए थे कि ये मारे हैं, बाप बेटा मारे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनेंद्र प्रताप सिंह मऊगंज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धनेंद्र, 2-3 सवाल हैं। पहला तो ये कि दोनों गुटों के बीच मारपीट की स्थिति, बवाल की स्थिति क्यों हुई और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस पर हमला क्यों किया गया? घटना की जो मेन वजह है, कुछ दिनों पूर्व ही ये द्विवेदी परिवार से, जो आदिवासी परिवार था, उसने जो है एक जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी लेकिन कुछ पैसे बकाया थे और जिस दिन वो रजिस्ट्री कराने गए हुए थे, जो आदिवासी परिवार थे, जो अशोक कोल जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, इस कारण से परिजनों का कहना था कि यह जो दुबे परिवार है, इन लोगों ने हत्या कर दी गई है। इसी से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी और कल के दिन जब युवक सनी द्विवेदी गांव में आया और कुछ सामान लेने किराने की दुकान में आया और उस युवक को यहाँ पे पा गए तो उसको बंधक बना लिया। बंधक बनाकर उसके साथ खूब मारपीट की, जिससे मारपीट में युवक घायल हुआ और उसने दम तोड़ दिया। जब घटना की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें अंकिता सूल्या और प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार पुलिस बल के साथ पहुंचे। यहाँ पर जब घटना का मंजर देखा तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपियों को जब गिरफ्तार करने की कोशिश एसडीओपी द्वारा किया गया तो एसडीओपी और तहसीलदार को भी बंधक बना लिया गया। उन पर भी ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई की मौत हो चुकी है और जो तहसीलदार है
तहसीलदार भी गंभीर रूप से घायल है, जिसमें थाना प्रभारी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। एक एएसआई की और हालत गंभीर। धर्मेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, केवल 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। अगर एएसआई को बंधक बनाकर रख लिया गया, तहसीलदार और थाना प्रभारी को बंधक बनाकर रख लिया गया, तो केवल 5 लोगों का काम तो हो नहीं सकता। तो अभी तक केवल 5 गिरफ्तारियां हुई है रात भर में। बिल्कुल आपको बता दें कि यह प्राथमिक जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और देर रात मौके पर पहुंचे प्रभारी आईजी साकेत पांडे। गांव में सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 3 और आरोपियों को पकड़ा गया है। कुल मिला के 8 आरोपी हो गए, जिसमें से 7 पुरुष हैं और 1 महिला आरोपी है। इन आरोपियों को ले जाकर पूछताछ जारी है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। पूछताछ की जा रही है इन 5 आरोपियों से और लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन लोग इसमें शामिल थे, किनकी ये साजिश थी कि एक युवक की हत्या करने के बाद एएसआई को भी हमला कर देते हैं। इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो जाती है और न सिर्फ एएसआई की, बल्कि थाना प्रभारी घायल हैं, तहसीलदार पर भी हमला हुआ। और अब स्थिति यह है कि एक हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए वहां पर कलेक्टर भी मौजूद हैं, एसपी भी मौजूद हैं, पुलिस बल भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है। धनंजय, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। कर दिया, हमले में घायल एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि टीआई और तहसीलदार समेत 10 लोग घायल हैं। टीआई और तहसीलदार को गंभीर चोट पहुंची है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पर हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शाहपुर गांव में कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार और प्रशासन का कोई जोर नहीं है। दरअसल कुछ वक्त पहले एक सड़क हादसे में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी। आदिवासी युवक के परिजन ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था और इसी रंजिश के चलते उन्होंने इस युवक की पिटाई कर दी थी, जिसकी मौत हो गई। और इसकी मौत के बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया। एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद जब मामले को संभालने के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार गाँव में पहुंचे, तब उन्हें भी बंधक बना लिया गया, उन पर भी हमला किया गया है। यानी कलेक्टर, तहसीलदार घायल हैं, इलाज उनका जारी है। एक एएसआई जो जांच के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनकी हत्या कर दी गई ग्रामीणों के द्वारा। और अब गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। नहीं आवा तो फोन लगाई, फोन करे लागल, मोबाइल बंद बताई तो सगले हेरे निकल दी। पता नहीं के पकड़ के ले गया, का करी सो कहीं कब नहीं जा रहा। आप लोगों से कोई पुरानी रंजिश थी वहाँ? उनके पिताजी दे दिए थे कि मतलब हमारा भी खेत है, सरकारी है, तो ये तो निकलने को जाए, रोड बना ले। और उसका अशोक कॉल मर गया, अब एक्सीडेंट हो के मेरे घर के पास। अच्छा। तो वो लोग लगाए थे कि ये मारे हैं, बाप बेटा मारे हैं। गरगा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। तो इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। एआईसीसी के सचिव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाए, कैसे आम जनता को जो जंगल राज बना हुआ उससे राहत दिलाने की जगह उसके अंदर धकेला जाए। कर्मचारी शहीद हो रहे हैं और पुलिस वालों के ऊपर होने वाली घटनाएं रोज बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर संज्ञान ले गृह मंत्री जी, अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। मध्य प्रदेश जंगल राज की ओर है और कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज के घटनाक्रम में सरकार द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील विषयों पर राजनीति करना छोड़े, ये राजनीति का विषय नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार द्वारा सख्त कदम पूर्व में भी उठाए गए, इस मामले में भी आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मऊगंज से धनेंद्र प्रताप सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनेंद्र, क्या हुआ उस रात को जरा बताएं। और अभी चूंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर कलेक्टर, तहसीलदार सबको बंधक बनाया गया है, एसआई की हत्या की गई है, तो 5 लोगों का काम तो हो नहीं सकता। और चिन्हांकित किया गया क्या और लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यह घटना स्थल है। घटना स्थल पर मौके से रात में मौजूद थे डीआईजी साकेत पांडे। साकेत पांडे के आने के बाद से ही पूरे गांव में सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 3 आरोपियों को और अरेस्ट किया गया है। अभी तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। घटना की जो मुख्य वजह जो बताई जा रही है, जो मृतक है, मृतक के परिवार वालों से आदिवासी परिवार ने एक जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री करवा के वह वापस अपने घर आ रहा था। तो मृतक युवक के घर के पास ही उसका भैंस से टकरा जाने के कारण एक्सीडेंट होने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर आदिवासी परिवार का कहना था कि ये पिता पुत्र ने मेरे यहाँ जो मृत हुआ है उसकी मृत्यु की गई है, उसका मर्डर किया गया है, जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज से करवाई गई। जांच में यही सामने आया कि वह भैंस से टकराकर गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आदिवासी परिवार खुन्नस खाया हुआ था। कल जब वह युवक गांव में आया, एक दुकान में, किराने की दुकान में कुछ सामान लेने गया, वहां पर आरोपी नशे की हालत में थे। ग्रामीणों द्वारा जो कहा जा रहा है, उसको बंधक बना लिए और बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उस युवक की मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु के बाद पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई, मौके पर एसडीओपी पहुंची और प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार पहुंचे। इनके द्वारा जब आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो पूरे ग्रामीण इकट्ठा होके इन्हें भी बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद काफी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, जिससे भारी पुलिस बल और मंगवाया गया। रीवा से भारी पुलिस बल आया, जिससे पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। इसके बाद यह कार्यवाही देर रात की गई, जिसमें सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया। कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। इस घटनाक्रम में जो मृत्यु हुई है, एक एएसआई की मृत्यु हो गई है, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था, जिससे इस हमले में एक एएसआई की इलाज के दौरान एएसआई की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बंधक बना दिया। इसके बाद जब कलेक्टर और माफ कीजिएगा तहसीलदार और टीआई पहुंचे, तब उन्हें भी बंधक बनाया गया। हालांकि वो भी घायल हैं, 5 से ज्यादा प्रशासन के अधिकारी घायल हैं। और अभी का अपडेट ये है जो हमारे सहयोगी धनेंद्र प्रताप सिंह बता रहे हैं कि 8 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। शुक्रिया।